are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10, The Nation Builders. है ना, अपने राष्ट्र को बनाने वाले, हम राष्ट्र के निर्माता है ना. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discussed about the poem. This poem is composed by the famous English poet R.W. Emerson. इस पोएम को लिखने वाले अंग्रेजी के सबसे महान राइटर है R.W. Emerson. In this poem he explained how to make a nation great. इसका पोएम में हमें बताया गया है कि हमें अपने राष्ट्र को कैसे बिल्डअप करना है. According to him, only true, brave and honest people make the nation great and strong. यदि हमारे देश में यदि ट्रूथ, ब्रेवरी और ऑनेस्टी होगी तभी हमारा राष्ट्र स्ट्रॉन्ग बन सकता है. लेट अस स्टार्ट नाउ दिस पोएम. नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक. वो कहता है यदि हमें अपने देश को मजबूत और शक्तिशाली बनाना है तो हमें केवल सोने की जरूरत नहीं है, नीड गोल्ड की जरूरत नहीं है. नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. यदि हमें अपने राष्ट्र को बड़ा और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना है तो मैन हू फॉर ट्रूथ एंड ऑनरशिप, तो हमें प्रत्येक आदमी को सच के रास्ते पर चलना होगा. स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग. भले ही यह रास्ता थोड़ा मुश्किल हो लेकिन हमें उसे दृढ़ता से पार करना है. ब्रेव मैन हु लुक्स व्हाइल अदर्स स्लीप. जो बहादुर लोग होते हैं वो कभी सोते नहीं है. हु डेयर विद अदर फ्लाइज. यहाँ तक कि वह अन्य जैसे कि पक्षी होते हैं हमेशा ऊंची उड़ान उड़ते हैं, एक लंबा देखते हैं, उसी तरह वो जो ब्रेव पर्सन होते हैं वो कभी डरते नहीं है और अक्सर अपने देश के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने राष्ट्र को क्या बनाना है, शक्तिशाली बनाना है. दे बिल्ड ए नेशन ए पिलर्स डीप. यदि हमें अपने राष्ट्र में एक ऐसा पिलर की तरह खड़े रहना है तो हमें एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, तो हमें आसमान तक उसको बनाना होगा. बंदा हमें उस देश को इतना मजबूत बनाना है कि हमारा जो पिलर है ट्रुथ का, ब्रेवरी का, ऑनेस्टी का जो भी पिलर है वो आसमान को छू ले. मतलब इतना छोटा ना हो, हमारी ट्रूथ ब्रेवरी इतनी छोटी ना हो कि हम सामने वाले राष्ट्र से पीछे रह जाएं, बल्कि हमारी ईमानदारी, बहादुरी बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे हम कभी भी किसी के सामने ना झुके. ओके किड्स, दिस पोएम विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. ओके, थैंक यू.